आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। सेल को ही कहते हैं कोशिका। हमारा शरीर सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। कि प्रोटोप्लाज्म पूछेगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म को बोलिएगा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। यही वो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल है तो सेल के बाहर एक दीवार रहता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके बाहर भी एक रहता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो पूछेगा कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है जंतु कोशिका में, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, सेल, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन पादप कोशिका में पूछे तो बोलेंगे क्या, सेल वॉल, ठीक है। किस तरीके से जल्दी हम कर सकते, तो चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल। उसका नाम है सेल। एक बार याद रखिएगा, हमारा सारा शरीर क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सेल, ठीक है ना। सेल से ही बनता है टिश्यू, टिश्यू से ही बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ही बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ही बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। सेल से बनेगा ही टिश्यू, टिश्यू से ही बनेगा अंग हमारे शरीर का, अंग से ही बन जाएगा अंग तंत्र, और उसी से हम लोग अंग तंत्र से बन जाएंगे एक, जिसमें अंग तंत्र पूरा आ जाए उसी को कहेंगे जीव। सेल क्या है, हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट है, हमारा शरीर पूरा इसी बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आपको ये चीज़ याद रखना है। जो सेल है उसके अंदर बहुत सारा चीज़ पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं कोशिकांग, मतलब कोशिका का अंग, सेल का ऑर्गेनल्स। तो सेल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, अंतरज द्रव्य प्रदेजलिका, गोल्जी कॉय, फिर से है क्या लिखा है, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, रसधानी, केंद्रक। ये सबको हिंदी में नाम याद नहीं रखना है, इंग्लिश में नाम याद रखना है। बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइक्रोट्यूब्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये सब चीज़ याद रखना है कि ये सब सेल के अंदर पाया जाएगा। ये हिंदी में याद नहीं रखना है, ठीक है, इंग्लिश में याद रखिए। देख लीजिए, यही सब सेल का क्या है, ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर पाया जाएगा। इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, उसी को याद रखना है। जैसे पूछेगा कि सेल को पावर कौन देता है, पावर हाउस किसको बोलते हैं, जो सेल को पावर दे, शक्ति दे, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के लिए प्रोटीन कौन बनाएगा, जिसको प्रोटीन बनाए तो उसका नाम है राइजोसोम्स। ऐसा ऐसा चीज़ है। सेल का दिमाग किसको कहते हैं, तो बोलेंगे न्यूक्लियस। एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ कर करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल दो तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ सेल में, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। इसके बारे में जानेंगे पहले। प्रोकैरियोटिक, और एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, एक सेकंड, पेन का ये साइज थोड़ा छोटा हो गया। एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। इसमें पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जो कि कम डेवलप है, कम विकसित, कम है। इसमें आपको यही सवाल पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताइए, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाएगा। तो देखो, जितना भी बैक्टीरिया है, सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के बारे में क्या है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया है। तो पहला सवाल यही हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या है उदाहरण। तब बोलिएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ये सारा बैक्टीरिया है, और सारा बैक्टीरिया ही क्या रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर दूसरा सवाल ये पूछेगा कि बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, वास्तविक केंद्रक नहीं रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहेगा। मतलब जो मेन दिमाग है सेल का, जिसको ब्रेन बोलते हैं सेल का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये वास्तविक केंद्रक नहीं रहता है। फिर दूसरा बात याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो झिल्ली टाइप का संरचना रहेगा उसी को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, तो ये चारों झिल्ली तरीके का संरचना भी कैसे पाया जाएगा।
फिर से इसके पास डीएनए तो होगा लेकिन बिना हिस्टोन प्रोटीन के, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, लेकिन ये कैसा डीएनए होगा, बिना हिस्टोन प्रोटीन के। फिर से और भी बहुत सारा ऑर्गन इसमें क्या रहेगा, अपसेंट, सभी झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित, जैसे कि ना ही लाइजोसोम रहेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा इसमें, ना ही गोल्गी अपरेटस रहेगा, ना ही कुछ रहेगा। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही चीज़ मिलता है जिसका नाम है राइबोसोम्स, जिसका नाम है राइबोसोम्स। अब हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जब भी बोले तो आपको मन में आना चाहिए दिमाग में कि बहुत ही विकसित, बहुत ही डेवलप तरीके का सेल है। इधर यूकैरियोटिक सेल में दुनिया का हर एक सेल ऑर्गेनल, हर एक फंक्शन, हर एक सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, यही का इसी कारण इधर लिखा है कि इधर सब मिलेगा। इधर जो भी मिलता है वो भी मिलेगा, इधर जो नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक में वो भी मिल जाएगा। मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, राइबोसोम्स भी मिल जाएगा, लाइसोसोम्स भी मिल जाएगा, गोल्गी अपरेटस भी मिल जाएगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, आप कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, तब बोलिएगा प्लांट, एनिमल, फंगस, प्रोटिस्टा। ये 5 किंगडम में से 4 किंगडम है, इन सब में कौन सा सेल पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। अब यहाँ से सवाल पूछते हैं, बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा। तो सिर्फ 2 ही चीज़ पाया जाता है, एक तो राइबो 3 चीज़, एक तो राइबोसोम्स, एक तो डीएनए पाया जाएगा, और एक और चीज़ पाया जाता है, यहाँ पे लिख लो, सेल वॉल, सेल वॉल, वो भी पाया जाएगा। अब ये राइबोसोम्स, सेल वॉल, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसका फिगर दिखा दे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, चलो दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर है और ये यूकैरियोटिक सेल का फिगर है। आपको बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाएगा, सिर्फ बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया ही है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो सेल वॉल, तो देखो सेल वॉल है यहाँ पे, यही ना सेल वॉल है, सेल के चारों ओर जो वॉल रहे उसी को कहेंगे सेल वॉल, सेल वॉल पाया जा रहा है। फिर से डीएनए पाया जाएगा लेकिन बिना हिस्टोन प्रोटीन को, न्यूक्लियोड पाया जाएगा लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा इसमें, फिर से राइबोसोम्स भी पाया जाएगा। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल का ये एग्जांपल है, इसमें तो किसमें दुनिया का हर एक चीज़ पाया जा रहा है, ट्रू न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, मतलब सब चीज़। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, देखो हम लोग को चैप्टर में यही सेल ऑर्गेनल सब पढ़ना है, तो ये सारा चीज़ किस में पाया जाएगा, इस सेल ऑर्गेनल, कोशिका का अंग, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में इसमें सिर्फ क्या क्या पाया जा रहा पता है, ये न्यूक्लियोलोलस और फिर से राइबोसोम्स, बस यही 2 चीज़ पाया जा रहा है, एक सेल वॉल पाया जा रहा है। बाकी ये सब चीज़ नहीं पाया जा रहा है प्रोकैरियोटिक में, ये भी नहीं पाया जा रहा है। जबकि ये सारा चीज़ किस में पाया जा रहा है, तो ये सारा चीज़ पाया जा रहा है यूकैरियोटिक में। इसी कारण यूकैरियोटिक क्या है, ज़्यादा विकसित सेल है। एक फिगर और आपको दिखाएंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सेल का प्रकार दिया है। सेल तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, अभी सिखाएं, जो कम विकसित हो, एक है यूकैरियोटिक सेल। इसको भी चार्ट को याद रखना है आपको। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या क्या एग्जांपल बताए थे, जितना भी प्रकार का बैक्टीरिया है वो सब क्या है, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जिस ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। जो यूकैरियोटिक सेल है वो सबसे विकसित सेल है। यूकैरियोटिक भी अपने आप में 2 तरीके का पाया जाएगा, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप में एक ही तरीके का पाया जाएगा वो है यूनिसेलुलर। तो जो यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है उसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा, और जो यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है उसका एग्जांपल हो सकता है प्लांट, फंगी, एनिमल। जिस यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है, जिसके पास सेल वॉल है, उसका एग्जांपल है प्लांट, फंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उसी का एग्जांपल है एनिमल। तो देखो यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछेगा आपसे, पूछेगा बताइए कि
कौन सा सेल यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है? तो एक एग्जांपल है प्रोटिस्टा या फिर यूगिलिना, इसी का एग्जांपल है। कौन सा यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है? तो कौन सा यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर है? तो ये हो सकता है प्लांट भी, फंगी भी, एनिमल भी। ठीक है, ये भी चार्ट याद है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट, सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़ के? तो याद रखना, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कम विकसित वाला सेल है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया का। तो सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाया जाएगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं। हम पढ़ाए थे कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अपना शेप चेंजिंग करते रहता है, इसी कारण इसको पादप जगत का जोकर भी बोलते हैं। इसके आनुवांशिक पदार्थ यानी कि किसके जेनेटिक मटेरियल को नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो वह है बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियोड, जिसको डीएनए बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसी कारण हमको क्या होता है? तुरंत दिखाई दे जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन आता है? जो बैक्टीरिया हो, किसी प्रकार का बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सिर्फ यही तो प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब क्या आता है? यूकैरियोटिक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यही आंसर होगा, अमीबा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल जो है आपको बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, बाकी सारा जगत जो है, 4 जगत बताए थे कि एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंगी, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। तो 5 जगत है, इसमें से सिर्फ बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, बाकी सभी में क्या पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फोर्थ वाला सही होगा कि केवल डैश केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है केवल प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल में नहीं? तो देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट में ही सेल वॉल पाया जाता है सिर्फ, और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये सेल वॉल क्या होता है? तो मान लीजिए कोई सेल है, इसके चारों तरफ एक संरचना पाया जाएगा, उसी को बोलेंगे सेल का दीवार यानी कि सेल वॉल। इसका आंसर हो जाएगा यही, सेल वॉल। याद रखें डायरेक्ट कि सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाएगा, पादप में, और एनिमल में नहीं, यानी कि जानवर में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह दोनों में पाया जाएगा। बताइए, सेल वॉल किस में अब्सेंट रहेगा, नहीं रहेगा? तो एनिमल कोशिका में। बाकी सेल वॉल सभी में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, ये पूरा सेल है, हमारे शरीर के अंदर एक मान लो सेल है, इसके अंदर लाइकोजोम, माइकोप्लाज्मा, राइबोजोम्स, ये सब कोई पाया जाएगा। अब इसका जो बाहरी संरचना है उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और इसका इस सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक बाहरी संरचना है, उसको कहेंगे सेल वॉल। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लें कि आपका ये रूम है, इसके बाहर एक गेट होगा, रूम के बाहर, उसी को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। उस गेट के बाहर जो मेन गेट होगा उसको कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, इसमें आपको यही पूछेगा कि सेल वॉल किस में होगा, सेल वॉल क्या क्या से बना रहेगा, सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाएगा, किसका बाहरी आवरण है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज से बना रहेगा। तो देखो, जो सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है को सेल वॉल। सेल वॉल किस में उपस्थित होगा? तो प्लांट में होता है, फंगस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होगा। सिर्फ याद रखें कि सेल वॉल 2 ही जगह नहीं पाया जाएगा, 3 जगह। एक तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और एक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा।
और एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर लेंगे कॉपी में, वायरस। तो वायरस में भी क्या होता है ना कि सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। तो आप तीन ही चीज़ याद रखें ऐसे कि सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता है, एनिमल में, माइकोप्लाज्मा में, वायरस में। कभी आपसे पूछे कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, ये कोशिका है, किसका कोशिका है, मान लो कि पादप का, प्लांट का। तो इसमें जो सबसे बाहरी आवरण पाया जाएगा वो होगा सेल वॉल। मतलब कि प्लांट में सबसे बाहरी सेल वॉल होता है, और एनिमल में पूछ दे सबसे बाहरी तो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ऐसे प्लांट में सेल वॉल भी पाया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन भी, लेकिन सबसे बाहरी कोशिका पूछे कि क्या है प्लांट में तो क्या बोलेंगे, सेल वॉल। फिर से ये सेल वॉल जो होता है परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब होता है परागमग्य, इसके अंदर कोई भी चीज़ आ जाएगा सेल वॉल में और कोई भी चीज़ बाहर चला जाएगा, बाहर का कोई चीज़ अंदर आ जाएगा, अंदर का कोई भी चीज़ बाहर जा सकता है। ये सेल वॉल होता है कोशिका को क्या बनाता है, रिजिड बनाएगा, दृढ़ बनाएगा। पूछता है कि किसका सेल वॉल क्या चीज़ से बना रहेगा, तो शैवाल जिसको अलगी बोलते हैं उसका सेल वॉल बना रहता है सेलुलोज से। बाकी कोई भी पादप हो उसका सेल वॉल बना रहेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। फंगस का सेल वॉल बना रहता है काइटिन से। तो आपको यही दोनों सिर्फ याद रखना है, तीसरा वाला बीच में नहीं। शैवाल का सेल वॉल बना रहेगा सेलुलोज से, कवक यानी फंगस का बना रहता है काइटिन से। क। सेल वॉल में कुछ अन्य पदार्थ भी मौजूद हो सकता है, जैसे हो सकता है लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन। लिग्निन जो होता है सेल वॉल को मजबूती प्रदान करेगा। क्यूटिन जो होता है सेल वॉल में से वाटर हरास यानी कि जल के हरास को रोकेगा, बाहर पानी नहीं जाने देगा। और सुबेरिन होता है ये पानी के लिए अपरागम्य होता है। मतलब इस सेल वॉल है, मान लो ये बाहरी वाला संरचना किस में, प्लांट में, तो इसमें तीन चीज़ लगा रहेगा। यहाँ पे एक रहेगा सुबेरिन। सुबेरिन जो है ये पानी को अंदर नहीं आने देगा, नहीं पानी को बाहर जाने देगा। फिर एक चीज़ इस पर लगा रहेगा क्यूटिन, ये भी पानी को हरास को अंदर बाहर जाने से रोकेगा। फिर एक होता है लिग्निन, यहाँ पर लगा रहेगा लिग्निन, तो इस सेल को मजबूती प्रदान करेगा ताकि सेल के अंदर रखा हुआ जो भी कोशिका अंग है वो सेल में से बाहर ना चला जाए। ठीक है, इसमें माइकोप्लाज्मा, राइबोसोम्स, लाइकोसोम ये सब चीज़ है ना सेल के अंदर, तो वो चीज़ सेल के बाहर ना चला जाए। ठीक है, कहाँ दिया है, तो इसी सेल वॉल में जल्दी से रिवीजन करा दे रहा हूँ। पूछे कि उपस्थित किस में है, तो बोलना पादप, कवक, बैक्टीरिया, नीलगिरी शैवाल में। लेकिन किस में अनुपस्थित है, किस में नहीं मिलता है, तो बोलना कि एनिमल सेल में, माइकोप्लाज्मा में, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में, माइकोप्लाज्मा में, और फिर से वायरस में। फिर पूछे कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन है, मतलब सबसे बाहरी में कौन रहता है मौजूद प्लांट में, तो सेल वॉल। और एनिमल में पूछे तो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। फिर ये सेल वॉल का काम क्या है, तो ये सेल को क्या बनाएगा, रिजिड, मतलब दृढ़ बनाती है। ठीक है, फिर से हमने क्या पढ़ाया था कि किसका सेल वॉल क्या चीज़ से बना रहता है, तो शैवालों का सेल वॉल बना रहेगा सेलुलोज से, और कवक यानी फंगस का बना रहेगा काइटिन से। सेल वॉल में तीन चीज़ होता है, लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन। लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को मजबूती प्रोवाइड करेगा। क्यूटिन क्या करेगा, जल हरास को रोकेगा। सुबेरिन क्या चीज़ करेगा, सेल वॉल को पानी के लिए अपरागम्य बनाएगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, मोस्टली सेल वॉल प्लांट का क्या चीज़ से बना रहता है, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या चीज़ का, तो मोस्टली क्या चीज़ से बना रहेगा, तो उसमें सेलुलोज भी हो सकता है, हेमोसेलुलोज भी हो सकता है, पेक्टिन भी। ये तीनों मोस्टली में पाया जाता है। अधिकांश प्लांट में ये तीन सेल वॉल में ये तीनों चीज़ पाया जाएगा। ठीक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखो कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। पिक आउट द इनकरेक्ट मैचेज रिगार्डिंग इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल एंड देयर फंक्शन। हम बताएं ना कि सेल वॉल में क्यूटिन, लिग्निन और सुबेरिन पाया जाएगा, तो क्या क्या इसका फंक्शन ये पूछ रहा था। लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यूटिन जल हरास को रोकेगा, और सुबेरिन जल संवहन को रोकेगा। तो इसमें से सभी क्या है, सही है।
अब हम लोग सेल वॉल के जैसा ही एक और चीज़ है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, अंदर वाले लेयर को बोलते थे क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब बाहर वाले लेयर को वो क्या बोलते थे, सेल को सेल वॉल। अभी फिगर दिखाते हैं। देखो, ये सेल था, उसके बाहर एक लेयर था, उसको क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाहर बाहर भी एक और लेयर था, उसको क्या बोल रहे थे, सेल वॉल। तो हम लोग सेल वॉल पढ़ लिए हैं, अब सेल क्या करेंगे, मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो ये देखो, पूछे आपको जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसी कारण एनिमल सेल में सबसे बाहरी चीज़ क्या पाया जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन। फिर से क्या है, इसको प्लाज्मा झिल्ली और जीव झिल्ली हटाओ। ये पूछे कि सेल वॉल क्या चीज़ से बना, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना रहेगा, तो बोलना प्रोटीन और लिपिड से। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, क्या चीज़ से बना रहेगा, एक प्रोटीन और एक लिपिड से। जबकि सेल वॉल क्या चीज़ से बना होता है, क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये से। सेल वॉल क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, तो सेल वॉल रिजिड मतलब दृढ़ बना रहा था। और ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट को, चाहे सेल मेम्ब्रेन सेल को कैसे प्रोवाइड करता है, लचीला बनाएगा, सजीव बनाएगा। सेल वॉल क्या चीज़ था, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब परागम्य झिल्ली। लेकिन ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक परागम्य झिल्ली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़ नहीं आ जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन अगर मौजूद है तो अपने सेल के अंदर वो कोई चीज़ आया नहीं जा सकता, ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकता है। जो ज़रूरी है वही आने देगा अंदर सेल के अंदर, और जो ज़रूरी है वही बाहर जाने देगा। जबकि सेल वॉल में कोई भी चीज़, अगर सेल वॉल है, वो सेल के अंदर का कोई भी चीज़ सेल में आने दे सकता है और कोई भी चीज़ सेल का बाहर में जाने दे सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर से आपको याद रखना है कि कोशिका के अंदर बाहरी पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा दो तरीके से होता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, तो उस सेल मेम्ब्रेन तो पहली बात हर एक चीज़ को बाहर से अंदर सेल के अंदर आने नहीं देगा, और ना ही बाहर से कोई भी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ सेल के बाहर जाने देगा। क्योंकि ये क्या है, चयनात्मक परागम्य झिल्ली है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में दो तरीके से चीज़ों का सेल मेम्ब्रेन में दो तरीकों से चीज़ों का क्या होगा, आदान प्रदान। एक उसी का प्रोसेस है ऑस्मोसिस, और उसी का प्रोसेस है डिफ्यूजन मतलब विसरण परासरण। ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, परासरण किसको कहेंगे, बता रहे हैं। लेकिन कभी पूछे कि सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहाँ होता है, तो बोलना कि सेल मेम्ब्रेन में। देखिए, यही है विसरण। विसरण मतलब क्या होता है कि कणों की उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाने की प्रक्रिया। मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ पानी वगैरह जा रहा है, हायर से उच्च से कम की ओर। जहाँ पे ज़्यादा चीज़ है तो वहाँ से कहाँ की ओर जाएगा, कम की ओर। तो सेल के अंदर अगर पानी जा रहा है उच्च से कम की ओर, लिक्विड चीज़, तो उसी को कहेंगे, सॉरी गैस जा रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, विसरण, डिफ्यूजन। लेकिन यही चीज़ अगर सेल के अंदर पानी जाए उच्च वाले स्थान से निम्न वाले स्थान की ओर, तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग ऑस्मोसिस, जिसको नाम है विसरण। ठीक है ना। एक सवाल पूछता है कि पौधे के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। मतलब ये पौधा है, ये ज़मीन में से जल देगा रूट से, जड़ से, तो किस प्रक्रिया के दौरान देगा। तो पानी के लिए कौन सा प्रोसेस बताएं, विसरण। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस से लेता है पेड़, तो उसका नाम है परिसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, पानी का पूछ रहा है, सेल के अंदर पानी लेना देना है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, परासरण, ऑस्मोसिस। गैस बोलता तो क्या बोलते, डिफ्यूजन। फिर है, आपसे पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण। तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, तो वह है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अगर यही चीज़ पूछता है कि
एनिमल ये प्लांट कोशिका, प्लांट सेल का बाहरी आवरण क्या है, तो क्या बोलेंगे, सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है सेल मेम्ब्रेन। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट का सबसे बाहरी आवरण क्या चीज बताए थे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्यों, ठीक है। तो क्या है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो सेल वॉल, ये तो पढ़ाई दिए हैं। फिर बोल रहा है पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो हम बताएं ना कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ किस पे होगा, पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में, देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या कहानी है। आपसे अगर कभी ऐसा सवाल पूछे पादप कोशिका का बाहरी चीज़ क्या है, बाहरी आवरण, तो बोलिएगा सेल वॉल। और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या है, तो बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। पूछे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो पादप कोशिका में भी पाया जाएगा, जंतु कोशिका में भी, दोनों में, तो उसका आंसर भी होगा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कभी ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो उसका आंसर होगा सेल वॉल। ठीक है। के बारे में भी पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के अंदर होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है। चलिए प्रोटोप्लाज्म पे सवाल है, इसको बना के दिखाइए। बोल रहा कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है अभी बताएं हम। प्रोटोप्लाज्म में होता है एक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ऑप्शन सुनिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सेल का पावर हाउस। सेल को क्या देगा, पावर।